नमस्कार, मैं हूँ शर्मा जी की बेटी और सनातन का प्रचार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी जो आपको लग रही है लेकिन आपको उसका एहसास तक नहीं है। इस बीमारी का नाम है द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञानी होने का भ्रम। आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें दुनिया का सारा डेटा है। आज एक क्लिक पर क्वांटम फिजिक्स पढ़ सकते हैं, भगवत गीता डाउनलोड कर सकते हैं, दुनिया के बेहतरीन उपदेश सुन सकते हैं। हम हर दिन रील्स, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट और पीडीएफ के जरिए डेटा निगल रहे हैं। हमारा दिमाग एक कचरा पेटी बनता जा रहा है जहां केवल इंफॉर्मेशन डंप हो रही है। लेकिन मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या इस डेटा बाढ़ के बीच आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हुई हैं? क्या आपका एंजाइटी लेवल कम हुआ है? क्या आपका फोकस बढ़ा है? जवाब है नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को ही विज्ञान समझ लिया है। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी मानसिक ट्रैप में फंसा था। वह भगवान कृष्ण के सामने बड़ी बड़ी किताबें बातें कर रहा था, कुल, धर्म, पाप, पुण्य, समाज, शास्त्र। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, अर्जुन, तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन तेरी मानसिक स्थिति एक अज्ञानी जैसी है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग की गहराइयों में उतरेंगे। हम सिर्फ श्लोक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आदि शंकराचार्य की गीता भाष्य, लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी के चश्मे से यह समझेंगे कि कैसा डेटा कलेक्शन गुलामी है और इम्प्लीमेंटेशन ही असली पावर है। यह मास्टर क्लास आपके सोचने का तरीका बदल देगा, क्योंकि आज हम सनातन के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल सीक्रेट को डिकोड करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले कोर टेक्स्ट पर आते हैं। गीता के 7वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, न्याय सक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन दाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छनु। और दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषत यज्ञात्वा ने भूयो अन्यज्ञात ज्ञातव्यम वशिष्यति। अर्थ, मैं तुम्हें अनुभव सहित वह ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से कहूंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। अब यहाँ ज्ञान और विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए हमें प्रामाणिक भाष्यों की गहराइयों में जाना होगा। आदि शंकराचार्य का गीता भाष्य सटीक बात करता है, ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानां परोक्ष ज्ञानम, यानी शास्त्रों, किताबों या गुरु से जो परोक्ष जानकारी हमें मिलती है वह ज्ञान है। यह बौद्धिक स्तर पर होता है। विज्ञानम तद अनुभव करणम स्वानुभव प्रत्यक्षीकरणम, यानी जो शास्त्र से पढ़ा उसे जब अपनी चेतना में, अपने अनुभव में साक्षात उतार लिया, वह विज्ञान है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर आपने तैरने पर 10 किताबें पढ़ ली तो आपके पास तैरने का ज्ञान है, लेकिन जैसे ही आप पानी में उतरे और हाथ पैर मारकर तैरने लगे, वह विज्ञान है। आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो ज्ञान इज नोइंग द स्ट्रैटेजी, विज्ञान इज एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रैटेजी। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी में
महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में इस पर अद्भुत रूपक दिया है। वे कहते हैं कि ज्ञान वह आंखें हैं जिससे आप रास्ते को देखते हैं, लेकिन विज्ञान वह पैर है जिससे आप चलकर मंजिल पर पहुंचते हैं। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं ज्ञान केवल दो शब्दों का जाल हो सकता है, लेकिन विज्ञान उस जाल को काट कर मुक्त होने की कला है। अगर आपके पास केवल ज्ञान है तो आप उस अंधे की तरह हैं जिसके हाथ में दीपक तो है लेकिन वह खुद रास्ता नहीं देख सकता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडली जेल में गीता रहस्य लिखा। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड। तिलक जी कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल सृष्टि कैसे बनी यह जानना नहीं है, विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान के आधार पर यह तय कर पाना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा कर्तव्य क्या है। तिलक जी के अनुसार डेटा को जब तक कर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता तब तक वह समाज के लिए व्यर्थ है। अब बात करते हैं इसके तर्क और तथ्य पर। पहला तथ्य, साइकोलॉजी ऑफ इन्फोबेसिटी। जैसे जरूरत से ज्यादा खाने से शरीर में मोटापा ओबेसिटी आती है और बीमारियां बढ़ती हैं, वैसे ही जरूरत से ज्यादा डेटा कंज्यूम करने से दिमाग में इन्फोबेसिटी होती है। तर्क, जब आप केवल डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन हिट लेता है। आपको लगता है वाह मैंने आज कुछ नया सीख लिया, लेकिन हकीकत में आपने कुछ बदला नहीं। सनातन के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे शास्त्रों में शुष्क ज्ञान कहा गया है। यह उस गधे की तरह है जिसकी पीठ पर चंदन की लकड़ियां लदी हुई हैं। गधे को चंदन का बोझ तो महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी सुगंध और मूल्य का उससे कोई एहसास नहीं है। तथ्य दूसरा, आज इंटरनेट पर लगभग 175 जेटाबाइट्स डेटा मौजूद है। आप पूरे 7 जन्म भी ले ले तो भी इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। इसीलिए क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या छोड़ना है। ज्ञान विज्ञान योग हमें फिल्ट्रेशन सिखाता है। इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी, डेटा का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं उसकी उपयोगिता में है। अगर आपके पास 1000 मैनेजमेंट बुक्स का ज्ञान है, लेकिन आप अपनी सुबह की 10 मिनट की रूटीन भी मैनेज नहीं कर पाते तो आपका डेटा 0 है। आइए इसे इतिहास और आधुनिक जीवन के उदाहरणों से समझते हैं। दुर्योधन और युधिष्ठिर। दुर्योधन कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, उसने भी उन्हीं गुरुओं से शिक्षा ली थी जिनसे अर्जुन और युधिष्ठिर ने ली थी। महाभारत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है जहां दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामर्थ धर्म न च मे निवृत्ति। अर्थ में जानता हूँ कि मैं धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे खुद को रोक नहीं पाता। एनालिसिस, दुर्योधन के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उसे पता था कि जुआ खेलना, भाई का हक मारना गलत है, लेकिन उसके पास विज्ञान नहीं था। उसकी वासनाएं और उसका अहंकार उसके ज्ञान पर हावी हो गए। दूसरा, आज चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल के पास पूरी दुनिया की किताबों का डेटा है। वह सेकंड्स में आपको लीडरशिप पर ऐसे लिखकर दे सकता है, लेकिन क्या एआई एक लीडर बन सकता है? क्या वह संकट के समय एक टीम के भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी पैदा कर सकता है? नहीं, क्योंकि एआई के पास केवल ज्ञान है, विज्ञान नहीं है।
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से एक नियम बना लीजिए। यदि आप 1 घंटा कुछ सीखने या पढ़ने में लगा रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे उस सीखे हुए को अपने काम में, अपने जीवन में लागू करने में लगाइए। तभी वह ज्ञान आपके जीवन में विज्ञान बनकर आएगा। तो साथियों, आज के इस महामंथन का निचोड़ यह क्या है? निचोड़ यह है कि आपको अपने दिमाग को केवल हार्ड डिस्क नहीं बनाना है, बल्कि उसे एक प्रोसेसर बनाना है। किताबों को अलमारी में सजाने के लिए या दूसरों पर रोब झाड़ने के लिए मत पढ़िए। गीता का 7वां अध्याय हमें चीख चीख कर कह रहा है कि जब तक आपका ज्ञान आपके चरित्र में, आपके बात करने के तरीके में, आपके निर्णयों में और आपके संकट काल में धैर्य में नहीं झलकता, तब तक वह ज्ञान केवल एक मानसिक बोझ है। दुर्योधन मत बनिए जिसके पास सूचनाएं थी। अर्जुन बनिए जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच उस ज्ञान को विज्ञान बनाकर गांडीव उठा लेता है। अगर सनातन का प्रचार के इस गहरे विश्लेषण ने आज आपके सोचने के नजरियों को बदला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक बात लिखकर बताइए कि वह कौन सी एक किताब या सीख है जिसका ज्ञान आपके पास है, लेकिन आज से आप उसे अपने जीवन में विज्ञान यानी एक्शन में बदलने जा रहे हैं। अपना कमिटमेंट नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो को बनाने में भाषाओं के गहरे अध्ययन में सनातन के शुद्ध तार्किक और वैज्ञानिक रूप को आज के युवाओं तक पहुंचाना शर्मा जी की बेटी का मिशन है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube एल्गोरिथम इसे और लोगों तक पहुंचाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अक्षर ब्रह्म योग टाइम मैनेजमेंट के अगले मास्टर क्लास को आप मिस ना करें। और हाँ, इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जो दिन भर रील्स और किताबें तो खंगालता है लेकिन लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहा है। मिलते हैं अगले ज्ञान सत्र में। तब तक के लिए ज्ञान को विज्ञान बनाइए, कर्म करते रहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे।